जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए। इट्स आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज मेजर्ड एज 2 ओम एंड 3 ओम एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। बताना क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो आपको एक रफ आइडिया होगा, रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होता है कंडक्टर के केस में। यहाँ पर अगर हम रजिस्टिविटी लें और यहाँ पे टेम्परेचर लें तो ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ये आपका इस तरह से होता है। लेकिन अगर हम कोई स्मॉल सेगमेंट लें तो स्मॉल सेगमेंट के लिए इसे स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक दिस सेगमेंट, ये सेगमेंट में इतना ज़्यादा कोई कर्वेचर नहीं है या वेरिएशन नहीं है कि इसे आप स्ट्रेट लाइन न मान सकें, आप मान सकते हैं। तो वो जो स्मॉल सेगमेंट लेना होता है, इसके लिए कन्वेंशन होता है कि एक कोई पॉइंट जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो यहाँ पर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस एज्यूम कर लिया और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ हमने रजिस्टिविटी लिख दी रो नॉट। लेंथ और एरिया आप अगर 1 मान के चल रहे हैं तो फिर रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बराबर ही होगा और वो रेजिस्टेंस हुआ आर नॉट। नाउ जैसे जैसे आप आगे को आओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, सपोज करिए थीटा, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो जाहिर सी बात है आर नॉट से तो ज़्यादा होगा। तो आर नॉट से कितना ज़्यादा? आर माइनस आर नॉट, यह है चेंज इन रेजिस्टेंस, एंड डिवाइड बाय आर नॉट, यह है रिलेटिव चेंज। ये रिलेटिव चेंज प्रोपोर्शनल होता है जितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है। शुरुआत में चूंकि 0 है तो थीटा माइनस 0 थीटा ही कहा जा सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये थीटा हो गया। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है, अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये अल्फ़ा का डेफिनेशन हो गया। अब हम यहाँ पर इसी फार्मूले को लगाएंगे 2 बार। एक बार जब रेजिस्टेंस 2 ओम है और एक बार जब रेजिस्टेंस 3 ओम है। तो यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस कब है ये देख लो, ये है आपका 10 डिग्री सेल्सियस पे। मान लेते हैं कि कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा x ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब इस डेटा के लिए ये वाली कहानी अप्लाई करी जाएगी तो क्या हो जाएगा? r माइनस आर नॉट, दिस माइनस दैट, यानी कि 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ये आपका हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा, देन थीटा या चेंज इन थीटा, एक ही बात है, 10 माइनस 0 यानी कि 10। इसके बाद दूसरा केस, जब इन्होंने कहा है कि 3 ओम है रेजिस्टेंस एट 30 डिग्री सेल्सियस, तब आप क्या कहोगे कि ओरिजिनल डेटा तो वही है 0 डिग्री सेल्सियस वाला, इसको हमने डुप्लीकेट कर लिया। और दूसरा जो पॉइंट है वो अब 2 ओम नहीं है, वो है 3 ओम एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कहानी बनेगी? जब इस डेटा को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस, एक्स इक्वल टू अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई थीटा दैट इज़ 30। ये आपके पास में जो 2 इक्वेशन है, पहली और दूसरी, ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन और ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए और जब डिवाइड करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स, ये बराबर आ जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा भी कैंसिल हो जाएगा, 10 बाई 30 के बराबर, या कह सकते हैं 1 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगा 6 माइनस 3x एंड 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स। इसको आपने ट्रांसपोज कर दो राइट साइड में और इसको लेफ्ट साइड में। तो 6 माइनस 3, ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स बिकम 2x, ये 3, x की वैल्यू आ गई 3/2, यू कैन से 1.5। बट x निकालना नहीं है, हमें अल्फ़ा निकालना है।
तो कोई इक्वेशन कंसीडर कर लो, चाहे ये वाली कर लो चाहे ये वाली, बस x की वैल्यू रख दो, अल्फ़ा आ जाएगा। मैं इस पर ही x की वैल्यू रख रहा हूँ, तो 2 माइनस एक्स दैट इज़ 1.5 डिवाइड बाई 1.5 इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 10। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5 डिवाइड बाई 1.5 इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 10, ये 1/3 हो जाएगा और अल्फ़ा का वैल्यू 1/30 हो जाएगा, जिसे आप 0.0333 इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा।